नमस्कार दोस्तों, धर्मशाला की खूबसूरत वादियों और धौलाधार की बर्फीली पहाड़ियों के बीच बसे हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया। लेकिन यह मैच शुरू होने से पहले ही मौसम ने ऐसा खेल दिखाया कि पूरे मुकाबले की तस्वीर ही बदल गई। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था ताकि शुरुआती स्विंग और तेज हवाओं का फायदा उठाया जा सके। लेकिन तभी आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश ने पूरे मैदान को अपनी गिरफ्त में ले लिया। बारिश इतनी तेज थी कि आउटफील्ड पूरी तरह भीग गई और लंबे इंतजार के बाद अंपायरों को मुकाबले को 50 ओवर से घटाकर सिर्फ 25-25 ओवर का करना पड़ा। यानी वनडे मैच अचानक T20 जैसे रोमांचक मुकाबले में बदल गया। जैसे ही खेल दोबारा शुरू हुआ, अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए। पहले ही ओवर में रहमानुल्लाह गुरबाज ने अर्शदीप सिंह का जोरदार स्वागत किया। एक शानदार चौका लगाने के बाद उन्होंने अगली फुल लेंथ गेंद पर क्रीज से बाहर निकलकर गेंदबाज के सिर के ऊपर से ऐसा विशाल छक्का जड़ा कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। गुरबाज का आत्मविश्वास देखकर भारतीय खेमे में हल्की बेचैनी दिखाई देने लगी। दूसरे ओवर में युवा तेज गेंदबाज गुरनूर ब्रार गेंदबाजी करने आए। उनकी पहली ही गेंद पर सदीकुल्लाह अटल LBW की बड़ी अपील में फंस गए। कप्तान गिल ने रिव्यू लिया, लेकिन रिप्ले में गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच होती दिखाई दी और भारत अपना पहला रिव्यू गंवा बैठा। हालांकि गुरनूर ब्रार ने जल्द ही अपनी गलती सुधार दी। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने ऐसी चतुराई दिखाई कि इब्राहिम जादरान ड्राइव खेलने के चक्कर में फंस गए। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर हवा में उछली और मिड ऑफ पर खड़े कप्तान शुभमन गिल ने बिना कोई गलती किए आसान कैच पकड़ लिया। जादरान सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अभी अफगानिस्तान इस झटके से उबर भी नहीं पाया था कि अगले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने अपनी खतरनाक इन स्विंगर से सदीकुल्लाह अटल को पूरी तरह चकमा दे दिया। गेंद सीधे पैड्स पर लगी और अंपायर ने उंगली उठा दी। अफगानिस्तान ने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन बॉल ट्रैकिंग में अंपायर्स कॉल के साथ फैसला बरकरार रहा। अटल बिना खाता खोले ही वापस लौट गए और अफगानिस्तान का स्कोर मुश्किल में पहुंच गया। 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद रहमत शाह मैदान पर आए, लेकिन दूसरी ओर गुरबाज किसी तूफान की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे। गुरनूर ब्रार की शॉर्ट गेंद को उन्होंने इतनी ताकत से पुल किया कि गेंद डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड्स में जाकर गिरी। दर्शक उनकी आक्रामक बल्लेबाजी देखकर हैरान रह गए, लेकिन भारतीय गेंदबाज भी हार मानने वालों में से नहीं थे। अर्शदीप सिंह ने एक बार फिर अपनी लाइन और लेंथ का जादू दिखाया। रहमत शाह उनकी बाहर जाती गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बल्ले का ऊपरी किनारा दे बैठे। गेंद हवा में काफी देर तक रही और डेब्यू कर रहे हर्ष दुबे ने पीछे दौड़ते हुए शानदार कैच पकड़कर भारतीय टीम को तीसरी बड़ी सफलता दिला दी। रहमत शाह सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब अफगानिस्तान का स्कोर दबाव में था और ऐसे समय पर कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी खुद मोर्चा संभालने मैदान पर उतरे। उन्होंने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। गुरनूर ब्रार की शॉर्ट गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में शानदार टाइमिंग के साथ चौके के लिए भेजकर शाहिदी ने संकेत दे दिया कि अफगानिस्तान अभी मुकाबले से बाहर नहीं हुआ है। धर्मशाला की ठंडी हवाओं के बीच अब मैदान पर एक नई जंग शुरू हो चुकी थी, जहां एक तरफ भारतीय गेंदबाज लगातार विकेटों की तलाश में थे, तो दूसरी तरफ गुरबाज और शाहिदी अफगानिस्तान की पारी को संभालने की कोशिश में जुट चुके थे। पारी के 7वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा जब आक्रमण पर आए तो गुरबाज ने उनकी पहली ही गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ 1 बाउंस चौका जड़ा और फिर तीसरी गेंद पर इनसाइड हाफ के सहारे डीप मिड विकेट की तरफ एक और चौका निकाल लिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मैच में एक बेहद ही हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। शाहिदी के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर ईशान किशन के पास गई, जहां गुरबाज तेजी से सिंगल के लिए दौड़ पड़े और लगभग आधी क्रीज पार कर चुके थे। ईशान किशन ने तुरंत अपने दस्ताने उतारे और नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया। अगर ये डायरेक्ट हिट होती तो गुरबाज बहुत दूर रह जाते। गुरबाज ने डाइव लगाई, जिसके चलते उनका चेहरा जमीन पर जा लगा और फिजियो को तुरंत मैदान पर आना पड़ा। हालांकि वे पूरी तरह सुरक्षित रहे। इस जीवनदान का फायदा उठाते हुए गुरबाज ने अगले ही ओवर में डेब्यू कर रहे स्पिनर हर्ष दुबे का स्वागत लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्रीज के साथ किया। पहले स्वीप शॉट पर एक करारा चौका और फिर अगली ही शॉर्ट बॉल पर मिड विकेट के ऊपर से एक कड़क झड़कर शाहिदी ने भी इसी ओवर में डाउन द ट्रैक आकर मिड ऑफ फील्डर की डाइव को नाकाम करते हुए एक खूबसूरत चौका निकाला। प्रसिद्ध कृष्णा के अगले ओवर में गुरबाज ने अपनी चालाकी दिखाई और शॉर्ट वाइड गेंद को रैंप शॉट के जरिए शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से 4 रनों के लिए भेज दिया और इसकी अगली ही फुल बॉल पर मिड ऑफ के ऊपर से एक और कड़क चौका बटोरा। पारी के 10वें ओवर में हर्ष दुबे की शॉर्ट गेंद पर गुरबाज ने मजबूत पुल शॉट खेलकर डीप मिड विकेट के पार एक और प्रचंड जड़ा
और इसी आतिशी के साथ रहमान गुरबाज ने मात्र 31 गेंदों में अफगानिस्तान के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक 50 पूरा कर लिया। अर्धशतक पूरा करने के बाद गुरबाज ने पूरी तरह से गियर बदल दिया। उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की ऑफ स्टंप की गेंद को फाइन लेग के ऊपर से एक अद्भुत स्कूप शॉट खेलकर स्टैंड्स में 6 रनों के लिए भेज दिया और फिर अगली गेंद पर कवर्स के ऊपर से स्लैश करते हुए एक और शानदार चौका बटोरा। ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर जब पारी का 12वां ओवर लेकर आए तो गुरबाज ने उनकी पहली शॉट गेंद पर कड़क कट शॉट खेलकर चौका निकाला और फिर तीसरी गेंद पर शानदार डाउन द ट्रैक आकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक दर्शनीय दे मारा। सुंदर के इसी ओवर में भारत ने गुरबाज के खिलाफ एलबीडब्ल्यू का एक रिव्यू लिया, लेकिन गेंद पैड पर लगने से पहले टर्न होकर अंदर आ रही थी और अंपायर के नॉट आउट के फैसले के साथ भारत ने सत्र का अपना दूसरा और अंतिम रिव्यू भी पूरी तरह से बर्न कर दिया। सुंदर ने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक हाई फुल टॉस फेंकने की गलती की, जिस पर गुरबाज ने खड़े खड़े लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और गगनचुंबी जड़ दिया, जिससे वे 86 रन पर पहुंच गए। अर्शदीप सिंह के अगले ओवर में कप्तान शाहिदी ने भी थर्ड मैन की तरफ एक चतुर चौका निकाला। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी के अगले ओवर में गुरबाज ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और सीधा और गगनचुंबी जड़ा और इसके साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच मात्र 53 गेंदों में 100 रनों की महासाझेदारी भी पूरी हो गई। पारी के 15वें ओवर में गुरनूर ब्रार की दूसरी गेंद पर एक सिंगल चुराते हुए रहमान उल्लाह गुरबाज ने मात्र 49 गेंदों मेंढे क्रिकेट का अपना 9वां ऐतिहासिक और सबसे तेज शतक सेंचुरी पूरा कर लिया। शतक पूरा करने के बाद गुरबाज ने हवा में बल्ला उठाकर और घुटने टेककर ईश्वर का शुक्रिया अदा किया, लेकिन ठीक इसके अगले ही ओवर 15.3 ओवर में ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने भारत को सबसे बड़ी सफलता दिलाई। नीतीश ने मिडिल स्टंप की लाइन पर एक सटीक और तीखी यॉर्कर पिन पॉइंट यॉर्कर डाली, जिसे गुरबाज खोदकर निकालने में पूरी तरह बीट हुए और गेंद सीधे उनके मिडिल स्टंप को उखाड़ गई। रहमान उल्लाह गुरबाज 51 गेंदों में 8 चौकों और 8 आसमानी की मदद से 102 रनों की एक अविश्वसनीय और तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। गुरबाज के आउट होने के बाद अजमतुल्लाह उमरजई क्रीज पर आए, लेकिन अगले ही ओवर 16-3 ओवर में डेब्यू कर रहे युवा स्पिनर हर्ष दुबे ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय सफलता हासिल की। हर्ष ने ऑफ स्टंप के बाहर हवा में लूप देती हुई एक फ्लाइटेड डिलीवरी डाली, जिस पर कप्तान शाहिदी बड़ा स्लॉग स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह से स्पिन और एंगल से चकमा खा गए। गेंद बल्ले का बाहरी सिरा लेकर सीधे डीप में खड़े केएल राहुल के हाथों में चली गई, जिन्होंने एक बेहद सुरक्षित कैच लपका। हशमतुल्लाह शाहिदी 30 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 27 रन बनाकर हर्ष दुबे का पहला वनडे शिकार बने। शाहिदी के आउट होने के बाद अनुभवी मोहम्मद नबी क्रीज पर उतरे। जब मैच के शुरुआती 18 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो अफगानिस्तान की टीम ने इस गीली आउटफील्ड और बारिश से बाधित परिस्थितियों में 5 विकेट के नुकसान पर 149 रनों का एक बेहद मजबूत, शक्तिशाली और आक्रामक स्कोर खड़ा कर लिया था। अफगानिस्तान की रन गति इस समय 8.28 की एक बेहद ही शानदार और T20 वाली रफ्तार से चल रही थी। क्रीज पर ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई 7 गेंदों में 5 रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि दूसरे छोर पर उनका साथ दे रहे अनुभवी मोहम्मद नबी भी 3 गेंदों में 1 रन बनाकर नाबाद लौटे थे। भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट चटकाए थे, जबकि डेब्यू कर रहे हर्ष दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी और गुरनूर ब्रार को एक सफलता हाथ लगी थी। धर्मशाला के इस मैदान पर शुरुआती 18 ओवरों तक अफगानिस्तान ने गुरबाज के शतक के दम पर मैच पर अपनी स्थिति को बेहद मजबूत कर लिया था। तेज बारिश के कारण मैच को प्रतिपारी 25 ओवरों का कर दिया गया था, जहां 18 ओवरों की समाप्ति पर अफगानिस्तान की टीम ने रहमान गुरबाज के तूफानी शतक के दम पर 5 विकेट खोकर 149 रन बना लिए थे। क्रीज पर ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई और अनुभवी मोहम्मद नबी की जोड़ी मौजूद थी, जिनके इरादे अंतिम 7 ओवरों में भारतीय गेंदबाजों पर पूरी तरह से टूट पड़ने के थे। मैदान के बीचों बीच जैसे ही अंतिम ओवरों का रोमांच दोबारा शुरू हुआ तो मुकाबला पूरी तरह से एक हाई वोल्टेज T20 मैच में तब्दील हो गया, जहां हर एक गेंद पर दर्शकों की सांसें अटक रही थीं। पारी का 19वां ओवर लेकर आए डेब्यू कर रहे युवा स्पिनर हर्ष दुबे की पहली ही फ्लाइटेड डिलीवरी पर अजमतुल्लाह उमरजई ने अपने कड़े तेवर दिखाए। उन्होंने ऑफ स्टंप की लाइन पर लूप खाती गेंद पर थोड़ा सा रूम बनाया और एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से एक बेहद ही आलीशान इनसाइड आउट हवाई शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। हर्ष दुबे ने इसके बाद वापसी की कोशिश की, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उमरजई ने अपने कदमों का गजब का इस्तेमाल किया। वे तुरंत डाउन द ट्रैक आए
गेंद की पिच तक पहुंचकर बल्ले का पूरा फेस खोला और लॉन्ग ऑन फील्डर के सिर के ऊपर से एक और प्रचंड व गगनचुंबी जड़ दिया। इसके बाद अगला ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज नीतीश कुमार रेड्डी की दूसरी गेंद, जो कि बिल्कुल स्लॉट में थी, उस पर अनुभवी मोहम्मद नबी ने अपना पैर साफ किया और लॉन्ग ऑन के पार एक भयंकर SIX झड़कर रनों की गति को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। लेकिन नीतीश रेड्डी ने ठीक इसकी अगली ही गेंद 20.3 ओवर पर भारत को एक बेहद ही बड़ी और मैच बदलू सफलता दिला दी। नीतीश ने चतुराई दिखाते हुए एक बेहद ही फुल पिच गेंद डाली, जिस पर नबी दोबारा बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद के नीचे पूरी तरह बल्ले को नहीं ला सके। गेंद बल्ले का बाहरी सिरा लेकर लॉन्ग ऑफ की तरफ हवा में तैर गई, जहां मुस्तैद खड़े फील्डर अर्शदीप सिंह ने अपनी दाहिनी ओर दौड़ते हुए एक बेहद ही आसान और सुरक्षित कैच लपका। मोहम्मद नबी 14 गेंदों में 1 की मदद से 9 रन बनाकर आउट हुए। नबी के आउट होने के बाद दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर राशिद खान क्रीज पर आए, जिन्होंने आते ही नीतीश की बाहर जाती गेंद पर मजबूत फ्रंट फुट निकालकर मिड ऑफ के बाईं ओर से एक कड़क ड्राइव मारकर चौके के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद पारी का 22वां ओवर लेकर जब हर्ष दुबे दोबारा वापस आए तो मैच के अंदर एक ऐसा सनसनीखेज और ड्रामेटिक ओवर देखने को मिला, जिसने अफगानिस्तान के लोअर ऑर्डर को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। हर्ष दुबे की पहली ही फ्लाइटेड गेंद पर अजमतुल्लाह उमरजई ने बैकफुट पर जाकर वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और प्रचंड जड़ा, लेकिन ठीक इसकी अगली ही गेंद 21.2 ओवर पर हर्ष दुबे ने अपनी रणनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने उमरजई को दोबारा क्रीज से बाहर निकलते देख हवा में गेंद की गति को तेज किया और उसे थोड़ा वाइड फेंका। उमरजई पूरी तरह से शॉट के दौरान हवा में ही गच्चा खा गए। उनका बल्ला हवा में घूम गया और विकेटों के पीछे मुस्तैद खड़े ईशान किशन ने बिजली की गति से बेल्स उड़ाकर उन्हें स्टंप आउट कर दिया। अजमतुल्लाह उमरजई 16 गेंदों में 3 कड़क की मदद से 26 रनों की एक आतिशी पारी खेलकर आउट हुए। इसी ओवर की चौथी गेंद पर हर्ष दुबे ने अल्लाह मोहम्मद गजनफर को एक और लूप देती हुई शानदार गेंद डाली। गजनफर बैक फुट पर जाकर बड़ा पुल शॉट खेलने की भूल कर बैठे, जहां गेंद पिच पर अतिरिक्त उछाल के कारण उनके बल्ले का एक बहुत ही मोटा और स्पष्ट ऊपरी किनारा टॉप एज लेकर स्लिप की तरफ तेजी से हवा में उड़ गई। वहां फर्स्ट स्लिप में मुस्तैद खड़े कप्तान शुभमन गिल ने अपनी बाईं ओर एक बेहद ही तेज और हैरत अंगेज ड्राइव लगाई, अपना बायां हाथ हवा में फैलाया और एक अविश्वसनीय व सनसनीखेज वन हैंडेड ग्रैब लपककर पूरे स्टेडियम को दंग कर दिया। अल्लाह मोहम्मद गजनफर बिना खाता खोले 0 पर आउट हुए और हर्ष दुबे ने अपने डेब्यू मैच में ही अफगानिस्तान के मध्यक्रम को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। इसके बाद अंतिम ओवरों में रनों की गति बढ़ाने के इरादे से राशिद खान ने प्रसिद्ध कृष्णा के अगले ओवर की तीसरी शॉट डिलीवरी पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी और बैकफुट पर जाकर स्क्वायर लेग के पास से एक कड़क पुल शॉट खेलते हुए शानदार चौका बटोरा। पारी का आखिरी और 25वां ओवर लेकर जब कप्तान शुभमन गिल ने दोबारा गेंद युवा तेज गेंदबाज गुरनूर ब्रार को सौंपी तो पहली ही गेंद, जो कि बैक ऑफ लेंथ थी, उस पर जिया उर रहमान शरीफी ने अपनी क्रीज का